हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे ESG एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस रिपोर्टिंग। हमने स्टार्टिंग से बहुत सारे रिपोर्टिंग पढ़े। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग आपने पढ़ा, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग आपने पढ़ा, CSR पढ़ा, BRR पढ़ा, राइट। बहुत सारे टाइप के आपने रिपोर्टिंग पढ़े एंड ऑलमोस्ट सारे रिपोर्टिंग का मानना कहीं ना कहीं यही है कि आप अपने फाइनेंशियल प्रॉफिट के साथ साथ सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखिए, राइट। अब आप लोग को लगता होगा मैम सब तो सेम सेम लग रहा है, कुछ अलग नहीं लग रहा है, हम एक ही रिपोर्ट नहीं बना सकते क्या, सारा रिपोर्ट क्यों बना रहे। जी बिल्कुल, सबका कॉन्सेप्ट भले ही सेम है बट सबका अलग अलग फिलोसॉफी है एंड अलग अलग फिलोसॉफी के हिसाब से अलग अलग रिपोर्टिंग बनाई गई। हालांकि कोई भी रिपोर्टिंग अभी तक मैंडेटरी नहीं है, हम लोगों ने देखा ओनली बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट ही मैंडेटरी है, सेबी ने जो मैंडेटरी करवाया है, बट नाउ ESG रिपोर्ट मैंडेटरी हो गया है। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने ESG रिपोर्टिंग को मैंडेटरी करवाया है फॉर टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। नाउ इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे। कंपनी अपना इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कर रहा है, राइट, IR इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कर रहा है। अब ESG रिपोर्टिंग बोल रहा है कंपनी को इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के साथ साथ में और क्या करना चाहिए, एक्सटेंशन अकाउंटिंग पे फोकस करना चाहिए। अब ये एक्सटेंशन अकाउंटिंग क्या बताएगा गाइस, बायोडाइवर्सिटी के बारे में। ओके, बायोडाइवर्सिटी आप लोग को पता है, एक ही जगह पे अगर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रहने लग गए तो उसको हम लोग बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी, राइट। बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताएगा और ये बताएगा एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है। एक्सटेंशन का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, कोई भी चीज़ का लुप्त हो जाना, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटेंशन। तो यहाँ पे किसके एक्सटेंशन के बारे में बोल रहा है, दुनिया में जितने भी स्पेसीज हैं, जितने एनिमल्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, जितने काइंड्स ऑफ लिविंग बींग्स हैं अदर देन ह्यूमन बींग, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सब का खात्मा कैसे हो रहा है वो बताएगा आप लोग का एक्सटेंशन अकाउंटिंग। तो एक कॉरपोरेट को क्या बताना पड़ेगा, एक कॉरपोरेट को बताना पड़ेगा आपकी एक्टिविटीज़ की वजह से दुनिया में जो स्पेसीज हैं, जितने सारे एनिमल्स हैं, फ्लोरा एंड फना, राइट, जितने सारे प्लांट्स हैं, वो कैसे करके डैमेज हो रहे हैं, कैसे करके एक्सटिंक्ट हो रहे हैं और आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं उनके एक्सटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए। तो नाउ-ए-डेज जो रिसर्चर है वो यही बोल रहे हैं कि एक कंपनी के इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में एक्सटेंशन अकाउंटिंग को मर्ज करना बहुत ज़रूरी है, इसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले स्टडी मेट का एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लिया है, ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी और पहले पढ़ाना चाहूँगी। देखिए, एक्सटेंशन अकाउंटिंग शुड इट बी ए पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड ESG रिपोर्टिंग। बोल रहे एक्सटेंशन अकाउंटिंग क्या ESG रिपोर्टिंग या आपके इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का पार्ट होना चाहिए। उसमें क्या बोला देखिए, साइंटिस्ट्स डिक्लेयर दैट वी हैव नाउ एंटर्ड द 6th मास एक्सटेंशन ऑन प्लैनेट अर्थ that they identify is a direct result of human and corporate activity। क्या बोल रहा है, हम लोग इतने बड़े विनाश में अब पहुंच चुके हैं ना, और क्यों पहुंच चुके हैं, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से एंड कॉरपोरेट की एक्टिविटी की वजह से। इंसान अपने लिए घर बना रहा है, रास्ता बना रहा है, फैक्ट्रीज बना रहा है, दैट इज़ फॉर ह्यूमन एक्टिविटी, एंड कॉरपोरेट अपने रिसोर्सेज के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज का खात्मा करते जा रहे हैं। फ्रॉम इंसेक्ट्स टू मेमल्स, जितने भी छोटे छोटे जीव हैं, ट्रीज टू फ्लावर्स, स्पेसीज आर गोइंग टू एक्सटिंक्ट एट एन अनप्रेडिक्टेबल रेट। क्या बोल रहा है कि इतने जल्दी वो लोग खत्म हो रहे हैं ना, जिसका कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। द कॉरपोरेट वर्ल्ड एंड सोसाइटी रिलाई एंटायरली ऑन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम सराउंडिंग अस, hence any imbalance in this ecosystem due to extinction of species is likely to hurt the society and the corporate as well. In this context, a new concept, extinction accounting, is gaining popularity। जितने भी दुनिया में बैक्टीरियाज हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, डिफरेंट काइंड्स के जीव हैं ना, वो इकोसिस्टम को बना के रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा फूड चेन, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा फूड चेन। यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगी, देखिए इस टाइप के आपके फूड चेन होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में। ये क्या है, ग्रास है। ग्रास को कौन खाता है, ग्रासहोपर खाते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट खाते हैं, रैबिट खाता है। इसको कौन खाता है, माउस खाता है।
अब माउस को कौन खाता है? स्नेक खाता है। स्नेक को कौन खाता है? ईगल खाता है, राइट। और जब ईगल की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी मिट्टी में मिल के न्यूट्रिएंट्स बन जाती है, ठीक है। तो ये होता है आप लोग का फूड चेन। देखो यहाँ पे लिखा है द ग्रासहोपर इट्स द प्लांट्स, देन द माउस इट्स द ग्रासहोपर, द स्नेक इट्स द माउस, द ईगल इट्स द स्नेक, एंड व्हेन द ईगल डाइज फंगी ब्रेक्स डाउन द बॉडी एंड टर्न्स देम इनटू न्यूट्रिएंट्स, राइट। तो ये आप लोग का पूरा फूड चेन चलता है। अगर आप इसमें से किसी एक चीज़ के साथ भी छेड़छाड़ कर देंगे ना तो दूसरा का सर्वाइवल ये इकोसिस्टम में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सबके सर्वाइवल के लिए सबका इस दुनिया में रहना, सारे स्पेसिस का इस दुनिया में रहना, हर टाइप के प्लांट्स का दुनिया में रहना, हर टाइप के एनिमल्स का दुनिया में रहना बहुत ज़रूरी है, राइट। ये सब चीज़ को छोड़ के भी और बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं आपके इंटेस्टाइन में। कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरियाज होते हैं। बैड बैक्टीरियाज की वजह से आपको बुखार हो जाता है, तबीयत खराब होता है। गुड बैक्टीरियाज आपको आपके बॉडी को हील करने में आपको काम आते हैं। सो ऐसे इकोसिस्टम में, ये दुनिया में भी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं, जीवाणु, कीटाणु, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इकोसिस्टम को आगे लेके चल रहा है। बट आपके फैक्ट्री के धुआं की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो जा रहा है, वो सब चीज़ के वजह से वो लोग को भी प्रॉब्लम हो रहा है। वो लोग धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। मोदी जी जाके बाहर से चीता लेके आए इंडिया के लिए। क्यों लेके आए? उनको शौक है, उनको शौक है टाइगर, लॉयन ये सब रखने का, उनको मज़ा आता है। हाँ, बट इकोसिस्टम के लिए हर एक टाइप का जीव का रहना बहुत ज़रूरी। एक डाइवर्सिटी, इसीलिए यहाँ पे बात की गई है बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी मतलब एक ही जगह पे जब डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स रहते हैं, जीव रहते हैं, उसको बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। आपने पढ़ा होगा 9th 10th में साइंस में फ्लोरा एंड फना के बारे में। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स रहेंगे एक जगह पे, उसको हम बोलेंगे फ्लोरा। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एक जगह पर रहेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे फना। तो ये सब चीज़ का रहना बहुत ज़रूरी है। एंड नाउ इट इज़, आई एम सो हैप्पी कि ये सब चीज़ को अकाउंटिंग में भी इंसर्ट किया गया है। CMA फाइनल का सिलेबस गाइज इतने ब्रीफली डिस्कस हुआ है ना, पूरा प्रैक्टिकल चीज़ के ऊपर दी गई है। आपको ये सब थ्योरेटिकल लग रहा होगा, बट जो स्टूडेंट समझ जाएगा ना, दे आर गोइंग टू बी द बेस्ट एम्प्लॉइज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो। दे आर गोइंग टू बी द बेस्ट एजुकेटेड पर्सन। ESG रिपोर्टिंग भी वही एनवायरमेंट एंड सोसाइटी के ऊपर बोल रहा है। क्या बोल रहा है देखते हैं। Nowadays, investors are applying various non-financial factors as a part of their analysis process to identify material risks and growth opportunities, and in this process, 3 material aspects are being used, that is economic, environmental and social aspects. मैंने पहले भी बताया है बहुत सारे रिपोर्टिंग में कि आजकल के डेट पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या चाहिए, आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख के वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो लोग आपका नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं। आपके सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन क्या है, आपको एनवायरनमेंट के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है, उस पर आपका परफॉर्मेंस कैसा है, दैट इज़ द नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। दोनों को मिला करके वो लोग अपना इन्वेस्टिंग डिसीजन ले रहे हैं। सो नाउ इट इज़ बीइंग इम्पॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन कि वो नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे भी ध्यान देना शुरू करें। Thus, ESG reporting has become immensely important and it refers to the disclosure of the data regarding company's operation in the above 3 areas. क्या बोल रहे हैं, कंपनी अपना ऑपरेशन 3 एरिया पे दिखाएगा, इकोनॉमिक एरिया, एनवायरमेंटल एरिया एंड सोशल एस्पेक्ट। ऑब्वियसली इकोनॉमिक एरिया मतलब क्या दिखाएगा, अपना फाइनेंशियल प्रॉफिट, आपने कैसे कॉस्ट कटिंग किया, आपने कैसे ज़्यादा प्रॉफिट किया, प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज की, वो आप इकोनॉमिक में दिखाएंगे। एनवायरमेंटल क्या बताएगा, कैसे आप लोग वाटर मैनेजमेंट कर रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं, ठीक है, कैसे करके आप एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं, वो चीज़ बताएगा। एंड सोशल एस्पेक्ट बताएगा, कम्युनिटी के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, उनके वेलबींग के लिए आप क्या कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं, हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं, ये आपका सोशल एस्पेक्ट बताएगा, ठीक है। देन इम्पोर्टेंस ऑफ ESG रिपोर्टिंग और व्हाई ESG। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है देखिए, इसके 5 इम्पोर्टेंस हैं। ESG रिपोर्टिंग को हम 5 डिफरेंट वेज से देख सकते हैं कि ये क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट वे इज most of the investors wish to integrate the business with environment and society to generate sustainable profit. फर्स्ट वन इज सस्टेनेबल रिपोर्टिंग में भी हम लोगों ने देखा था कि जब आप 3 P's पे काम करेंगे ना, हम लोगों ने पढ़ा था राइट, पीपल, प्लानेट एंड प्रॉफिट। जब आप 3 चीज़ पे काम करेंगे तो ये जो पॉइंट आपको मिलेगा ये होगा आपका सस्टेनेबिलिटी पॉइंट, राइट। वही चीज़ बोल रहा है कि एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी के टुवर्ड्स आपके परफॉर्मेंस के लिए आप रिपोर्ट करना शुरू करेंगे। फर्स्ट थिंग तो क्या होगा, आपको सस्टेनेबल प्रॉफिट मिलेगा।
फर्स्ट थिंग ऑलरेडी सस्टेनेबल रिपोर्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा है। सेकंड क्या बोल रहा है, ESG रिपोर्टिंग एनालाइजेस हाउ द बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द कंपनी इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट बोथ डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली। ऑब्वियसली हम लोग का एनवायरनमेंट के ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट है बिजनेस एक्टिविटीज़ की वजह से, वो चीज़ आप मेज़र कर पाएंगे। थर्ड बोल रहा है, ESG रिपोर्टिंग एनालाइज हाउ ए कंपनी मैनेजेस रिलेशनशिप विद इट्स स्टेक होल्डर्स रिगार्डलेस ऑफ वेयर इट ऑपरेट्स। स्टेक होल्डर्स के साथ कैसे रिलेशनशिप कर रहे हैं वो आपको बता रहे हैं, बिकॉज आप किसके ऊपर रिपोर्ट करेंगे, आपके सोशल इम्पैक्ट के ऊपर आप रिपोर्ट करेंगे। देन ESG रिपोर्टिंग हाईलाइट्स ऑन वेरियस डायमेंशंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नेंस की तरीका क्या है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन क्या है, आपकी ऑडिट कमेटी की कॉम्पोजिशन क्या है, फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं या नहीं, आप लोग जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करते हैं क्या एम्प्लॉयमेंट पे या फिर काम के टाइम पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है ये गवर्नेंस पे जाती है, इस पे आपको ध्यान देना है। आप ब्राइवरी कर रहे हैं क्या, करप्शन कर रहे हैं क्या, वो सारा चीज़ जाएगा आपके गवर्नेंस पे। तो ये वेरियस डायमेंशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हाईलाइट करता है। एंड द फिफ्थ वन इज ESG रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज हैव पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन शेयर होल्डर्स वैल्यू। शेयर होल्डर्स के वैल्यू पे भी ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ ESG रिपोर्टिंग, अभी इसको बुक में लाइन बाय लाइन दी गई है गाइस, जो पढ़ने में डेफिनेटली थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, बट ये 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ESG रिपोर्टिंग। सो फर्स्ट वन इज व्हाट, फर्स्ट वन इज आपको सस्टेनेबल प्रॉफिट गेन होगा। सेकंड वन इज एनवायरनमेंट के ऊपर आपका इम्पैक्ट पता चलेगा, रिलेशनशिप कैसे मैनेज कर रहे हैं वो एनालाइज करेगा। देन डिफरेंट डायमेंशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पता चलेगा, एंड शेयर होल्डर्स वैल्यू के ऊपर पोटेंशियल इम्पैक्ट है ESG रिपोर्टिंग का, ठीक है। 5 चीज़ आपको याद रहा, मेरे साथ साथ बोलेंगे। सस्टेनेबल प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करता है, सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है वो पता चलेगा, सोसाइटी के साथ कैसे रिलेशनशिप मैनेज हो रहा है वो पता चलेगा, हाईलाइट्स वेरियस डायमेंशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एंड द लास्ट वन इज शेयर होल्डर्स वैल्यू को भी इम्पैक्ट करेगा। राइट, क्लियर है। इसके बाद बुक पे ये दिया था तो मैंने आपको बता दिया एक्सटेंशन अकाउंटिंग क्यों दिन पे दिन पॉपुलर होता जा रहा है, क्या इंपॉर्टेंस है वो मैंने बताया। उसके बाद देखिए ESG क्राइटेरिया। ESG क्राइटेरिया मतलब जब आप ESG को रिपोर्ट करेंगे, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे आप लोग रिपोर्ट करेंगे, कैसे उसको मेज़र किया जाएगा। अभी आपने बोला सोशल इम्पैक्ट के बारे में बताइए, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में बताइए, तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा, कैसे बताएंगे, कैसे मेज़र करेंगे, वो यहाँ पे बताया गया है। देखिए, ESG रिपोर्टिंग रिक्वायर्स रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द 3 क्राइटेरिया इन ए मीनिंगफुल वे। जो 3 क्राइटेरिया है ना, एनवायरमेंट, सोसाइटी एंड गवर्नेंस, ये 3 क्राइटेरिया के ऊपर आपको मीनिंगफुल वे में इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करनी पड़ेगी। दिस इज बेसिकली योर ESG रिपोर्टिंग, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। देखिए, एनवायरमेंटल क्या बोला, इट कंसिडर्स हाउ ए कंपनी परफॉर्म्स एज ए स्टेवर्ड ऑफ नेचर। क्या बोल रहा है, एक कंपनी एक नेचर का स्टेवर्ड के जैसे, मतलब रखवाला जैसे कैसे काम करता है वो बताता है आपका एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। सोशल एस्पेक्ट क्या बताएगा, सोशल क्राइटेरिया एग्जामिन हाउ ए कंपनी मैनेजेस रिलेशनशिप विद द एम्प्लॉयज, सप्लायर, कस्टमर एंड द कम्युनिटीज। ऑफकोर्स हमने पहले भी देखा, सोशल एस्पेक्ट मतलब कैसे रिलेशनशिप वो मैनेज कर रहा है उसके बारे में बताता है। गवर्नेंस क्या बताता है, गवर्नेंस डील्स विद द कंपनीज लीडरशिप, एग्जीक्यूटिव पे, ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल एंड शेयर होल्डर्स राइट। सारे राइट्स, रेगुलेशन, आपकी कंपनी कैसे गवर्न हो रही है वो सब चीज़ के बारे में गवर्नेंस बता रहा है। राइट नाउ, अब एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को जज करने के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ पे फोकस करेंगे। देखिए, एनवायरमेंटल टेस्ट क्राइटेरिया इंक्लूड्स, क्या बोल रहा है, टेस्ट क्राइटेरिया, कैसे आप टेस्ट करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। अब ये क्या बोल रहा है, कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड मतलब जो दुनिया कभी था, आज से 50 साल पहले जो दुनिया था, जो एक नेचुरल वर्ल्ड बना हुआ था, आप लोग उसको कंजर्वेट करना पड़ेगा, आप लोग को उसको बचाना पड़ेगा, आप लोग को उसी चीज़ को फिर से रिटर्न लाना पड़ेगा। बहुत सारे आप ट्रीज लगाइए, प्लांट लगाइए, बायोडाइवर्सिटी पे फोकस कीजिए एंड उस चीज़ को आप रिटर्न लेके आइए। दैट इज कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। देन बोला एयर एंड वाटर पोल्यूशन। एयर एंड वाटर पोल्यूशन एक टेस्ट क्राइटेरिया है, कितना आप एयर एंड वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, एयर कितना पोल्यूट हो रहा है, वाटर कितना पोल्यूट हो रहा है आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए। देन क्लाइमेट चेंज एंड कार्बन एमिशन, कितना क्लाइमेट आप लोग चेंज हुआ है आपकी वजह से, आप कार्बन एमिशन पे फोकस कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको कैसे करके रिमूव करेंगे उसकी चिंता आप कीजिए। बायोडाइवर्सिटी पे फोकस कीजिए, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेसीज कैसे दुनिया में बच सके आपके एक्टिविटीज़ के लिए,
उनका एमिशन ना हो, वो चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए, आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेड़ लगाने चाहिए। एनर्जी एफिशिएंट बनो, वेस्ट को मैनेज करो, रिसाइकिल करो। वाटर स्कैर्सिटी होने लग गई है गाइस। अब आप बोलेंगे दुनिया का 3/4 हिस्सा तो पानी है, 1/4 में ही ज़मीन है, तब भी वाटर स्कैर्सिटी हो रही है। जी बिल्कुल हो रही है। समंदर का पानी थोड़ी पियेंगे भैया, पीने के लिए तो अच्छे पानी चाहिए। अब वो अच्छे पानी की स्कैर्सिटी होने लग गई है। एनवायरमेंटल टेस्ट क्राइटेरिया समझ में आपको ये सब चीज़ के ऊपर बात करनी पड़ेगी, और ये सब इंडिविजुअली 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर टोटल में आए तो 8 मार्क्स के आएंगे, इंडिविजुअली आए तो इंडिविजुअली 4 मार्क्स के आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या पड़ा, कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, नेचुरल वर्ल्ड को बचाना है, एयर वाटर पोल्यूशन को कम करना है, क्लाइमेट चेंज एंड कार्बन एमिशन पे फोकस करना है, बायोडाइवर्सिटी, डिफॉरेस्टेशन, एनर्जी एफिशिएंट बनो, वेस्ट मैनेजमेंट को बचाएं, वाटर स्कैर्सिटी पे भी ध्यान दो। ये सब आपके क्राइटेरिया है टेस्ट करने के लिए, एनवायरमेंटल टेस्ट क्राइटेरिया है। ठीक है, देन सोशल। अब सोशल टेस्ट क्राइटेरिया क्या बोल रहे हैं, पीपल एंड रिलेशनशिप, लोगों के साथ आपका रिश्ता कैसा है, कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं आपके प्रोडक्ट से, डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी आप देते हो कि नहीं आपके कस्टमर को, जेंडर एंड डाइवर्सिटी क्या है, वुमेन एम्प्लॉय को आप उतने ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देते हो या नहीं, एम्प्लॉई एंगेजमेंट कैसी है, ज़्यादा टर्नओवर है क्या, छोड़ दे रहे हैं कि आपकी कंपनीज़ को, कम्युनिटी के साथ आपकी रिलेशन कैसी है, ह्यूमन राइट्स पे आप क्या काम करते हैं, एंड लेबर स्टैंडर्ड के ऊपर आप काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ बताएगा आपका, ये सब चीज़ें आपका सोशल टेस्ट क्राइटेरिया। एंड देन गवर्नेंस टेस्ट क्राइटेरिया क्या है, बोर्ड का कॉम्पोजिशन, आपका जो बोर्ड है उसमें लेडी एम्प्लॉय है या नहीं, उसका कॉम्पोजिशन कैसा है। आप बताएंगे मेरे कंपनी पे 20% लेडी एम्प्लॉय हैं इन द बोर्ड। ठीक है, ये होता है आपका बोर्ड कॉम्पोजिशन को बताना। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इन्फोसिस का ESG रिपोर्ट 2020-21 का मुझे मिला है, मैं आप लोग को दिखाऊंगी। 46 पेजेस का कुछ है और कितना ब्यूटीफुली वो लोगों ने बनाया है, हम लोग देखेंगे। देन स्टैंडर्ड्स फॉर रनिंग ए कंपनी, कंपनी को रन करने का स्टैंडर्ड्स क्या है, ऑडिट कमेटी का स्ट्रक्चर क्या है, ब्राइवरी एंड करप्शन आप कर रहे हैं क्या, एग्जीक्यूटिव कंपेंसेशन कैसा है, लॉबिंग कैसा है, लॉबिंग मतलब एडवोकेसी, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन आप लोग कितना करते हैं, कौन सी पार्टी पे करते हैं, व्हिसिल ब्लोअर स्कीम आप लोग रखे हैं, मतलब अवेयरनेस जनरेट करने के लिए आप लोगों ने स्कीम रखी है या नहीं रखी है। राइट, एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट इज द टेस्ट क्राइटेरिया फॉर एनवायरमेंटल एस्पेक्ट इन केस ऑफ ESG रिपोर्टिंग, what is the test criteria for social aspect in case of ESG reporting, what is the test criteria for governance in case of ESG reporting। तो आप लोग ये सारी चीज़ें लिखेंगे। अभी आप उसको पूरा लाइन बाय लाइन याद नहीं भी करेंगे तो देखिए, एनवायरनमेंट के लिए पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, वाटर स्कैर्सिटी नहीं होना चाहिए, सब चीज़ को आपको रिसाइकिल करना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल वर्ल्ड का कंजर्वेशन, इतना आपको याद रखना है। देन सोशल में क्या बोल रहा है गाइस, लोगों के साथ आपका रिश्ता कैसा है, आप लोग जेंडर एंड डाइवर्सिटी रख रहे हैं क्या, एम्प्लॉय एंगेजमेंट कैसा है, कम्युनिटी रिलेशन कैसा है, ह्यूमन राइट्स, लेबर स्टैंडर्ड, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, डाटा प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ देखेंगे। गवर्नेंस थोड़ा सा न्यू है, पढ़ना पड़ेगा। बोर्ड कंपोजिशन कैसा है, स्टैंडर्ड ऑफ रनिंग की कंपनी, क्या क्या स्टैंडर्ड सेट है कंपनी के लिए, ऑडिट कमेटी का स्ट्रक्चर कैसा है, ब्राइवरी करप्शन हो रहा है क्या, एग्जीक्यूटिव कंपेंसेशन, लॉबिंग, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, व्हिसिल ब्लोअर स्कीम है या नहीं, ये सारी चीज़ आपको गवर्नेंस में लिखनी है। इज इट क्लियर। उसके बाद देखिए, इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग इवोल्यूशन ऑफ ESG रिपोर्टिंग इन इंडिया। उससे पहले इन्फोसिस का मैं आप लोग को ESG रिपोर्टिंग दिखा रही हूँ। देखिए गाइस, इन्फोसिस लिमिटेड का ESG रिपोर्ट है फॉर 2020-21। कितना ब्यूटीफुली इन्होंने सारा चीज़ दिया है, 46 पेज का इन्होंने एकदम से अपना रिपोर्ट बना के रखा है। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वगैरह दिया है। बाकी देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ESG प्रायोरिटीज टू बिल्ड ए सस्टेनेबल डिजिटल इकोसिस्टम। ठीक है, एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम बिल्ड करने का प्रायोरिटीज़ है, ये इन्होंने यहाँ पे बनाया है। देन डिफाइनिंग आवर ESG एम्बिशन, इनका एम्बिशन क्या है वो लोग यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए, एनवायरनमेंट के ऊपर इन्होंने बताया, क्लाइमेट चेंज, वाटर एंड वेस्ट, ये तीनों को उन्होंने अपना मटेरियल टॉपिक लिया। सोसाइटी पे क्या बताया, एनेबलिंग डिजिटल टैलेंट स्किल, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, एम्प्लॉय वेलनेस एंड एक्सपीरियंस, टेक फॉर गुड। गवर्नेंस पे इन्होंने बताया, एम्बिशन, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड डाटा प्राइवेसी। कुछ मटेरियल टॉपिक्स इन्होंने लिया, इनके ऊपर इन्होंने अपना ESG रिपोर्ट बनाया। ए ईयर ऑफ मेकिंग सस्टेनेबल प्रोग्रेस, कार्बन न्यूट्रल कितना क्या है उन्होंने बताया, 83% क्या क्या है देखिए। सोशल गवर्नेंस में देखिए 22% वीमेन ऑन द बोर्ड, उनके बोर्ड पे कितने वीमेन एम्प्लॉय हैं वो बताया। 71% ऑफ आवर स्पेंड इज लोकल, लोकल पे वो लोग कितना खर्चा कर रहे हैं वो बताया।
देन सोशल पे देखिए, वर्कफोर्स पे कितने वीमेन है वो बताया। ऑफ आवर एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग रिमोटली कितने लोग काम कर रहे हैं वो बताया। तो ये सब चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखी है। देन क्लाइमेट चेंज इन द फोरफ्रंट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे क्लाइमेट चेंज पे उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, कैसे वो लोग बचा रहे हैं वो उन्होंने दिया है। लीडिंग द लो कार्बन ट्रांजिशन एमंग कम्युनिटीज एंड बिजनेस, पिलर्स ऑफ आवर कार्बन न्यूट्रलिटी कमिटमेंट, कार्बन न्यूट्रलिटी करने का जो कमिटमेंट है उस पर वो लोग कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे उन्होंने दिया है। रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर इन्होंने काम किया, बोला गया था ना एनर्जी एफिशिएंट बनो, तो कैसे रीन्यूएबल एनर्जी वो लोग उस पर बता रहे हैं। 50% ऑफ आवर इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर इंडिया ऑपरेशंस कम्स फ्रॉम रीन्यूएबल, रिन्यू करके हम चीज़ों को एनर्जी हम लोग, हमारा 50% एनर्जी हम लोग वहाँ से ला रहे हैं। प्रायोरिटाइजिंग रूरल डेवलपमेंट, देन 1,19,000 फैमिलीज रीच थ्रू कार्बन ऑफसेट प्रोजेक्ट एज ऑन डेट, 2600 प्लस जॉब क्रिएटेड एज ऑन डेट। सब चीज़ इन्होंने यहाँ पे एनवायरमेंट एंड सोसाइटी के लिए जो भी किया ऑन द बेसिस ऑफ ESG टेस्ट क्राइटेरिया उन्होंने ये चीज़ को बताया। वाटर कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन एफर्ट, कैसे करके हम लोग बचाएंगे उन्होंने वो चीज़ बताया। देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, ब्रिंगिंग वाटर इंटेंसिटी डाउन, बहुत सारा चीज़ इन्होंने बताया है। रिस्टोरिंग हेबल लेक एंड हेल्पिंग नर्चर बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को कैसे करके वो लोग इम्प्रूव कर सके वो चीज़ों के बारे में वो लोग यहाँ पे बता रहे हैं। 40-50 पेज का ये लोगों ने यहाँ पे ESG रिपोर्ट बनाया। आप लोग गूगल पे जाइए, इन्फोसिस का ESG रिपोर्ट मारिए, इन्फोसिस की साइट में जाके डाउनलोड करके देखिए, मज़ा आएगा पढ़ के। मतलब आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी ये चीज़ कर रहे हैं, मैं हवा में बात नहीं कर रही हूँ या आपको साइंस की दुनिया में लेके नहीं जा रही, बट नाउ इट इज़ नेसेसिटी, क्योंकि आप भी साइंस से ही बने हैं। तो अकाउंट्स में भी इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है धीरे धीरे। क्लोजिंग दिस जेंडर गैप, देखिए 38.6% women gap in the workforce in Infosys Group, 22% of the non-executive board members are women, 66% of the ESG committee on the board comprise of women, 10.8% women at the leadership level across Infosys Group। कैसे करके वो जेंडर गैप को क्लोज कर रहे हैं वो चीज़ इन्होंने कितने ब्यूटीफुल तरीके से बता दिया। फिर देखिए यहाँ पे एंटी करप्शन, कोड ऑफ कंडक्ट, एथिक्स ट्रेनिंग, एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिस, ये सब के बारे में लोगों ने बात किया। गवर्नेंस के बारे में बेसिकली बात किया। देखिए सोसाइटी के बारे में, डाटा प्राइवेसी के बारे में इन्होंने बताया, कैसे करके स्टेक होल्डर्स का डाटा को सेव करके ये लोग रखते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, सोर्स क्या है, ये सब चीज़ों इन्होंने यहाँ पर बताया है। देन अप्रोच टू साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड ना हो उनके कस्टमर्स के साथ, उन्होंने उसका भी प्रॉपर ध्यान रखा है। सो दिस इज़ द होल ESG रिपोर्ट ऑफ इन्फोसिस। ठीक है, आई होप एक बेसिक आइडिया आप लोग को अभी मिला होगा कि अच्छा इस तरीके से रिपोर्टिंग करनी है, राइट। फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक इज इवोल्यूशन ऑफ ESG रिपोर्टिंग इन इंडिया। अब ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, 6 से 8 मार्क्स का आ सकता है, थोड़ा सा टेबल याद कीजिएगा। ESG रिपोर्टिंग इंडिया में कैसे इवोल्यूशन हुआ उसका वो देखिए। द जर्नी ऑफ ESG रिपोर्टिंग इन इंडिया इज क्वाइट फैसिनेटिंग। इट वॉज स्टार्टेड वे बैक इन 2009 से ही शुरुआत हो गया था। हालांकि डिफरेंट वे से, मैंने बताया ना बहुत सारे रिपोर्टिंग है, सबका मीनिंग एक ही है लेकिन फिलोसॉफी अलग अलग है, सबके अलग अलग क्राइटेरिया हैं। 2009 में स्टार्ट हुआ था ये जर्नी। नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस वेर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑन CSR रिपोर्टिंग। क्या बोला गया, CSR रिपोर्टिंग कैसे होगा उसके लिए गाइडलाइंस लाई गई 2009 पे। इंडिया के कंपलसरी हुआ 2014 पे। CSR रिपोर्टिंग कंपलसरी हुआ आपका 2014 पे एंड CSR रूल्स 2014 लाई गई। सर्टेन क्लासेस ऑफ कंपनीज को CSR रिपोर्टिंग करना पड़ता है, ठीक है। 2012 में BRR लाया गया, सेबी मैंडेटेड कर दिया टॉप लिस्टेड कंपनीज के लिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्केट कैप। 2015 में 500 लिस्टेड कंपनीज को एक्सटेंड हो गया, 2019 में ये 1000 कंपनीज को एक्सटेंड हो गया। नाउ 2017 में सेबी एडवाइज टू फाइल इंटीग्रेटेड रिपोर्ट that may be adopted voluntarily from financial year 17-18 for top 500 listed companies with market cap। 2017 पे हम लोगों ने पढ़ा इंटीग्रेटेड रिपोर्ट लाया गया था, सेबी ने लाया था, बट ये वॉल्यूंटरी था, वो भी टॉप 500 कंपनीज के लिए वो था कि आप लोग वॉल्यूंटरीली आप इसको बना सकते हैं इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। नाउ 2019 में दो चीज़ हुआ था, पहला तो BRR एक्सटेंड हुआ था फॉर 1000 लिस्टेड कंपनीज एंड इन मार्च 2019 NGRBC नेशनल गाइडलाइंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट वे रिलीज। इसको काटिए, इन मार्च 2019 को हटा दीजिए, ठीक है। इट इज़ ए सेट ऑफ 9 प्रिंसिपल्स टू गाइड द कॉर्पोरेट्स फॉर ESG रिपोर्टिंग। ये 9 प्रिंसिपल्स है बिजनेस को गाइड करने के लिए फॉर ESG रिपोर्टिंग। ESG रिपोर्टिंग के लिए प्रिंसिपल्स लाई गई इन मार्च 2019।
देन 2021 पे ESG कंप्लीट हो गया। BRSR Business Responsibility and Sustainability Report has been introduced by SEBI. It was an initiative towards ensuring investors access to standardized disclosure on ESG parameters. ये एक इनिशिएटिव था उसके BRSR रिपोर्ट के साथ ESG रिपोर्ट को ऐड करने के लिए, बिकॉज ESG रिपोर्ट के लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है। BRSR के रिपोर्ट के थ्रू ही ESG की रिपोर्टिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ ESG टेस्ट क्राइटेरिया। नोट देखिए, इन इंडिया no separate format has so far been promulgated for ESG reporting, rather this is to be done through BRSR। जो BRSR रिपोर्ट है उसी के थ्रू ESG की रिपोर्टिंग भी होगी। आई होप नाउ इट इज़ बीइंग क्लियर गाइस। ये इंपॉर्टेंट है, ये टेबल इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करेंगे, एग्जाम में ये डालेगा। ESG रिपोर्टिंग CMA फाइनल के लिए न्यू टॉपिक है, न्यू सिलेबस पे, तो इसको 100% याद करके जाइएगा, ये मेरा सजेशन है, बाकी आपके ऊपर है। सो आई होप नाउ इट इज़ बीइंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ESG क्या है, इसके क्राइटेरिया क्या है। देखिए, इसमें हमने दो ही चीज़ पढ़ा। पहला तो ESG रिपोर्टिंग क्या है, आप लोग ब्रीफली इतना पढ़ने के बाद ब्रीफली लिख सकते हैं ESG क्या है बेसिकली। देन ESG रिपोर्टिंग के 5 एस्पेक्ट क्या है, 5 इंपॉर्टेंस हम लोगों ने पढ़ा कि भाई सोसाइटी, एनवायरनमेंट, गवर्नेंस, ये 3 तो देखिए, शेयर होल्डर्स वैल्यू को इंक्रीज करता है, सस्टेनेबल प्रॉफिट अर्न करने में भी हेल्प करता है। देन एक्सटेंशन अकाउंटिंग के बारे में मैंने थोड़ा सा आप लोग को बताया। उसके बाद ESG क्राइटेरिया, उसका टेस्ट क्राइटेरिया क्या है, एनवायरनमेंट, सोसाइटी एंड गवर्नेंस का, एंड उसके बाद ये टेबल है इवोल्यूशन ऑफ ESG रिपोर्टिंग इन इंडिया। देन ESG एंड BRSR के थ्रू ही हम लोग ESG का रिपोर्टिंग करेंगे, कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट अभी तक प्रमोलगेटेड नहीं हुआ है इंडिया में। इज इट क्लियर गाइज? सो गाइज प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आप लोगों को चैप्टर कैसा लगा, आप लोग को मेरा प्रेजेंटेशन कैसा लगा। बहुत मेहनत लगी है करने के लिए एंड आई होप यू आर गोइंग टू लव इट। ओके, एंड आप लोग को याद हुआ होगा, थ्योरी को थोड़ा आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। अगर बुक इस लैंग्वेज लिखनी है, समझ के लिखेंगे तब भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। बाय बाय, नेक्स्ट मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।